चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं हम एक नया टॉपिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्टेप अप फंक्शन। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ कुछ कंपटीशन के भी चीज़ को तुम्हें जानना है, धीरे धीरे जानना है, उसी में इंक्लूड करते जा रहे हैं। ध्यान देना, इसी से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक बताते चलेंगे। ये सारे फंक्शन से रिलेटेड हैं, थोड़ा थोड़ा पहले बता दे रहे हैं। वैसे हम फंक्शन के बारे में लेक्चर थोड़ा सा दे चुके हैं, लेकिन और डीप जानने के लिए पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्टेप अप फंक्शन क्या चीज़ होता है। सबसे पहले चीज़ याद रखो, ये बिग ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी एक्स है उसी को हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बिग ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी x है उसी को पढ़ा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो ध्यान से, इट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दूसरा कंडीशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो कुछ भी होगा वो x से स्मॉलर होगा या x के बराबर होगा। क्या बोले, ध्यान से सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x x से स्मॉलर होगा या x के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसको तुम्हें जानना है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज और दिखा दे रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ये ग्राफ है, याद रखना, ये सीढ़ी नुमा होता है। ध्यान देना, ये 0 से लेके 1 ही तक लिया हुआ है, फिर 1 से 2, 2 से 3, फिर ये इतना स्टेप लिया हुआ है। ये ध्यान से देखना है, ये स्टेपिंग को ध्यान से देखना है। ये सीढ़ी नुमा स्टेप लिया हुआ है। हम इसके बारे में अभी तुमको डिस्कस कर दे रहे हैं, ये कैसे ये सब बनता है, इसी पर तुम्हें फोकस करना है। बस ये ग्राफ को याद रखो, जिसका आगे जाके तुमको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा एकदम। अब देखो, हम बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसको हम एग्जांपल से ध्यान से देखते हैं। जैसे तुम्हारे सामने हम 4 एग्जांपल ले रहे हैं। एक ले रहे हैं 5, एक ले रहे हैं -5, एक ले रहे हैं तुमको 4.5 और एक ले रहे हैं तुमको -7.9। ऐसा ही कुछ ले रहे हैं। इसको फोकस करना है, ध्यान देना है। पहला चीज फोकस करना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बिना पॉइंट वाले वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालता है। यानी कि बिना दशमलव का अगर कोई वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर में डाला हुआ है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना अंदर में रहता है उतना ही बाहर होता है। तो देखो, ये बिना पॉइंट का वैल्यू है तो 5 है, तो हम यहाँ बाहर भी कितना रखेंगे, 5 ही रखेंगे। ये भी बिना पॉइंट का वैल्यू है, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट -5 लिखा हुआ है, तो हम सीधे -5 भी बाहर रखेंगे। देखो, इस कंडीशन को ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x, लेकिन किस केस में, जब बिना पॉइंट का कोई वैल्यू होगा उस केस में, बिना पॉइंट का कोई वैल्यू होगा उस केस में तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 या 7 रहे तो 7 लिखेंगे, -8 रहे तो -8 लिख देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा पॉइंट का अगर वैल्यू है, पॉइंट से रिलेटेड वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि दशमलव से रिलेटेड अगर कोई वैल्यू अंदर में मौजूद है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो याद रखना, अगर पॉजिटिव दशमलव में है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट में कोई वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव में है, तो तुम्हें पॉइंट के बाद के सारे वैल्यू भूल जाने हैं। पॉइंट के बाद के सारे वैल्यू तुम्हें भूल जाने हैं और उसके पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको उतार देना है। फिर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर पॉइंट में कोई डिजिट है लेकिन वो पॉजिटिव में है, पॉइंट में कोई डिजिट है लेकिन वो पॉजिटिव में है ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में, तो पॉइंट के बाद का सारा वैल्यू भूल जाओ और पॉइंट के पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको उतार दो। यानी कि ये कितना उतारा जाएगा, 4। अगर यहाँ पे 7.9 रहता तो 0.9 को भूल जाते, सीधे 7 उतार देते।
8.347 रहता तो हम पॉइंट के बाद 347 को भूल जाते और सीधे 8 उतार देते। लेकिन अगर निगेटिव में कोई वैल्यू है, निगेटिव में कोई अगर डिजिट रखा हुआ है, तो यहाँ भी सेम ही केस करेंगे। पॉइंट के बाद का सारा वैल्यू भूल जाएंगे। भूल गए, कितना बचा? -7, लेकिन निगेटिव है। तो निगेटिव के केस में क्या करते हैं कि ये जो कुछ भी डिजिट है उसको एक बढ़ा के लिखते हैं। यानी कि -7 है तो हम कितना लिख देंगे? -8 लिख देंगे। अगर -9.72 रहता तो हम कितना लिखते हैं? -10 लिखते हैं। अगर -10.79 कुछ करके रहता तो हम कितना लिखते हैं? -11 लिखते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रॉपर्टी को हमेशा दिमाग में रखना, इसका काम पड़ेगा ही पड़ेगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसे बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, हम एक ही बार में सब डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे सामने हम 3 ही प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक सवाल दिए हुए हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे, फिर सवाल देंगे। दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लिखा हुआ है तो वो एक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर के वर्ग के बराबर होगा। मतलब कि x के बाहर में तुमको अगर 50 ब्रैकेट भी अगर डाल दिया जाए, बिग ब्रैकेट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा सा बात है कि तुम एक ब्रैकेट का जो रिजल्ट होगा वही सेम 50 ब्रैकेट का भी रिजल्ट होगा। ये चीज दिमाग में डाल के बैठ जाना है, ठीक है। ये दिमाग में हमेशा सेट करके बैठना है कि अगर x के बाहर में तुमको कितना भी बिग ब्रैकेट डाल दिया जाए, x के बाहर में कितना भी बिग ब्रैकेट डाल दिया जाए, तो x के बाहर में अगर एक ब्रैकेट भी रहे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो, अगर बाहर में 50 ब्रैकेट भी रखा हुआ है तो उसका भी वही हूबहू रिजल्ट होगा। क्लियर? दूसरा प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू x से स्मॉलर या x के बराबर होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पे एग्जांपल लेके हम समझा दिए हुए हैं। दूसरा चीज, इसी का वैल्यू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से स्मॉलर हो सकता है। इसका वैल्यू इससे क्या हो सकता है? स्मॉलर हो सकता है। ये दिमाग में रखना है। इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, सवाल के अनुसार ही समझेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस n अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस n। n को बाहर निकाल देंगे, उसके पहले जो भी है प्लस माइनस वो भी बाहर निकाल देंगे। लेकिन किस केस में? जब n इंटीजर होगा तब। इंटीजर जानते ही हो, नेचुरल नंबर पॉजिटिव में, नेचुरल नंबर निगेटिव में वैसे होता नहीं है, याद करने के लिए। नेचुरल नंबर पॉजिटिव में, नेचुरल नंबर निगेटिव में, इंक्लूडिंग 0। क्लियर? अब हम इस सवाल को तुम्हारे सामने एक लिखे हुए, ध्यान से देख लो। इफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन y इक्वल टू इतना एंड y इक्वल टू उतना, जो भी दिया हुआ है, डिटरमाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y, ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिए हुए हैं। तो अब हम इस सवाल को बना रहे हैं, इसको नोट कर लेना, समझ लेना घर पे। देखो सवाल को बनाना है, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिया हुआ है पहले से y इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, फिर y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2। अब देखो ध्यान से, ये दोनों y इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू 3 x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू 3। अभी तुमको बताया गया था कि x प्लस माइनस n, अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी लिखवाए थे, अगर ये इंटीजर हो तो ये इंटीजर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यानी कि इसको अब हम लोग ऐसे लिखेंगे,
ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट डाल दे रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, गलती मत करना यहाँ पे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस कितना लिख देंगे 2। नहीं तो जनरली बच्चा क्या करता है कि इसको मिटा देता है, सीधे ऐसे लिख देगा, ये गलत चीज है। ये पूरा ग्रेटेस्ट के बाहर में ये 3 मल्टीप्लाई किया हुआ था, हम यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देंगे। क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी का यूज किया। फिर देखो ध्यान से, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3 इक्वल टू हो गया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6 हो गया। क्लियर। अब इसको उठा के उधर भेज दे रहे हैं और इसको उठा के इधर भेज दे रहे हैं। 3 और ये -6 इधर आएगा तो +6 यानी कि 9 हो जाएगा। और 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये 9, इसका मतलब हो गया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स घटाओगे तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बच जाएगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू हमको कितना आ गया, 9 के बराबर आ गया। ध्यान देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया। इसको घटाना है, अगर दिक्कत हो रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को कॉमन ले लेना, 3 - 2 आ जाएगा, सीधे रिजल्ट तुमको मिल जाएगा। अब हम काम क्या करते हैं, सेकंड केस दिया हुआ है, यहां पर फोकस करना। y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2, अभी जस्ट प्रॉपर्टी लगाया है इसमें, तो 3, फिर ये ब्रैकेट लिख देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सॉरी ऊपर से ही काम चल जाएगा, इसी से हम निकाल लेंगे। y इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, इसको मिटा दे रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 9 आ गया, यानी कि y इक्वल टू तुम्हारा हो गया 2 × 9 प्लस हो गया 3, ये आ गया तुम्हारा 21। क्लियर। देख लिए कैसे बनाना है, वो स्टेप को फोकस करो, एकदम ध्यान से देखो स्टेप को। अब इसके बाद हमको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y का वैल्यू निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका वैल्यू निकालना है, x प्लस y का। तो एक चीज गौर करना, y का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 21, यानी कि इंटीजर हो गया, प्लस में दिया हुआ है। तो हम वही प्रॉपर्टी का यूज करके जो इसमें लगाए हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस क्या लिख सकते हैं y। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना आ गया 9 और y का वैल्यू कितना आ गया 21, यानी कि कितने के बराबर हो गया 30 के बराबर हो गया। क्लियर। या हम ये भी काम कर सकते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू अगर 9 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू यहाँ पे +9 ही होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बिना पॉइंट वाले वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालता है, जितना अंदर में होता है उतना ही बाहर में होता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 9 होगा, तभी ये बाहर में कितना आया 9 आया। क्लियर। तो यहाँ से हम सोच भी सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो x का वैल्यू हम यहाँ पे एक्यूरेट 9 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई कोई केस में जैसे इंटरवल वगैरह में रिजल्ट गड़बड़ा जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, इसीलिए तुमको यहाँ पे बना करके लिखा है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 9 भी हो सकता है या कुछ और 9.1 भी लोगे तब भी 9 नहीं होगा, 9.2 भी लोगे तब भी 9 नहीं होगा। लेकिन इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि x का वैल्यू एक्यूरेट 9 होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ से y का वैल्यू एक्यूरेट 21 आ गया, इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी लगा के इसको बाहर कर दिए, तब इसका वैल्यू उठा करके क्या कर दिए, डाल दिए। क्लियर।